तुलसी जी के जन्म के पीछे की कहानी। एक बार भगवान शिव के नेत्रों से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उनका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा बना। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और प्रतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाती थी और जालंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जालंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न हुए जालंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। जालंधर ने चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना नहीं कर सके। इस तरह जालंधर ने भगवान विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हारकर देवतागण देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुँचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने ही तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जालंधर की प्रतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जालंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के उसके महल पहुँचे। तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया, उनका सिर काट कर अलग कर दिया। जालंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुँचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपति होकर भगवान को श्राप दे दिया, वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना और विनती के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रति वर्ष तुलसी विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है।